वर्ल्ड फेम चर्चित कायरोप्रैक्टर, फिजियोथेरेपी और ऑस्टियोपैथी डॉक्टर रजनीकांत को लंदन में सम्मानित किया गया। उन्हें चिकित्सा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया, जो आरा सहित पूरे बिहार के लिए गौरव का विषय है। डॉक्टर रजनीकांत को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने लंदन में बुलाकर सम्मानित किया। इतना ही नहीं, उनकी उपलब्धियों और कृतियों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह भी दिया है। इसके पहले भी डॉक्टर रजनीकांत को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिल चुका है, जो कि बीते जून महीने दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से सम्मानित किया गया था। आरा आने के लिए जैसे ही उनका आगमन पटना एयरपोर्ट पर हुआ, भोजपुर जिले के समाजसेवी हेमराज कुशवाहा के नेतृत्व में लगभग 100 गाड़ियों में काफिले में हजारों लोग रवाना हुए और एयरपोर्ट पर डॉक्टर का स्वागत ढोल नगारों और फूल की बौछारों के साथ हुआ। डॉक्टर रजनीकांत को माल्यार्पण और गुलदस्ते से कई लोगों ने स्वागत किया। पटना से फिर गाड़ियों के काफिले के साथ उनका कारवां आरा के लिए रवाना हुआ, जहां बेहटा, कोइलवर, सकड्डी, धनुपरा, धरहरा, अबरपुल, जेल रोड और शिवगंज में लोगों ने जोरदार स्वागत किया। उनका ये रोड शो शिवगंज से नवादा, अनाइट, पकड़ी और स्टेशन होते हुए बाईपास स्थित एक रिसोर्ट में समाप्त हुआ, जहां डॉक्टर रजनीकांत ने प्रेस वार्ता किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें कुछ अलग करने की चाह ने आज इस मुकाम पर पहुंचाया है, जहां आज केवल दवाइयों के भरोसे लोग अपना इलाज करा रहे हैं। वैसे में कायरोप्रैक्टिक एक देसी और प्राचीन पद्धति है। उन्होंने कहा कि हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने भी ये पद्धति विकसित की थी और आज भी दक्षिण भारत में इस पद्धति को लोग अपनाते हैं। बताते चले कि डॉक्टर रजनीकांत भोजपुर जिले के बेगमपुर के रहने वाले हैं। बचपन से ही वे शरीर के उंगलियों और नाक कान को पड़काते थे। अपने दोस्तों के बीच वे अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते थे। उनका बचपन से ही कुछ अलग करने का शौक उन्हें औरों से अलग बनाया और उन्हें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड दुबई में 29 जून को पाम अटलांटिस होटल में सम्मानित किया गया। इसी महीने उन्हें लंदन में 18 जुलाई को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। आरा जिले के कायरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीकांत ने 7 समुंदर पार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सम्मान प्राप्त कर बिहार का मान बढ़ाया है। बहुत बड़ा अवार्ड सम्मानित किया गया। आज रोड शो भी रहा, पटना में काफी भव्य स्वागत किया गया, आरा की सड़कों पर जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। बताया कैसा लगा, पहले ये बता दें। सबसे पहले तो आप लोग को मतलब हाथ जोड़कर नमस्कार है, क्योंकि आप लोग एक ऐसा जरिया है कि मतलब सभी सारी लोगों को बातों को जन जन तक पहुंचाते हैं। और रही बात अवार्ड की, तो अवार्ड एक अपने आप में एक अपने कार्य को दर्शाता है कि इनका कार्य कैसा है, इनका काम कैसा है। तो जो जहाँ जिस स्तर पे काम करता है उसको इस स्तर तक मतलब ये जो भी पुरस्कृत करके उसको पुरस्कार दे करके उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाता है। तो आज जैसे मुझे इससे पहले भी 29 जून को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला था और अभी आपका ये 18 जुलाई को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड पाने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे मैं जो कर रहा हूँ उस काम से लोग खुश हैं और इस काम को और लगन से करना चाहिए, ताकि और भी लोग इससे प्रभावित हो और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं और कर सकते हैं। सर, आज से पहले बिहार में और किसी चिकित्सक को ये अवार्ड मिला है जिस अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है? देखिए, कायरोप्रैक्टिक के क्षेत्र में अभी तक बिहार नहीं, पूरा वर्ल्ड में मैं ये पहला हूँ जो मुझे इस क्षेत्र में मुझे कायरोप्रैक्टिक के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के क्षेत्र में मुझे मिला है। आमतौर पर सर लोग MBBS करने के बाद सर्जरी लाइन में जाते हैं, सर्जन बनते हैं, फिजिशियन बनते हैं। आपने क्यों चुना, कैसे चुना? देखिए, मतलब होता क्या था कि मेरे अंदर अगर देखा जाए तो ये बाई बर्थ ही कुछ ऐसा कुछ एक्टिविटी था जो कुछ करना चाहिए, मतलब करना चाहिए। और ये सारे जो एक्टिविटी जो था मेरे अंदर था, तो इसको करने के लिए कहीं भी अगर आपके अंदर लाख टैलेंट है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते, लीगली या वैलिड नहीं है। तो इसको करने के लिए मेरे पटना से फिजियोथेरेपी की पढ़ाई हुई, ऑस्टियोपैथी मेरी कनाडा से हुई, कायरोप्रैक्टिक जो है स्वीडन से हुई। तो ये सब करने के बाद में फिर मतलब पब्लिकली मैं ट्रीटमेंट में आया, पब्लिकली और लोगों को ट्रीट करना शुरू किया। बिहार के आरा के आपने, और सवाल ये भी है कि आपने पूरे देश में प्रथम लगाया, लेकिन आरा के लिए क्या कुछ करिएगा? आने वाले समय में आरा के लोग भी आपको लगाए हुए हैं। नहीं, आरा के लिए नहीं, मतलब आरा के लिए तो मतलब ऐसा थॉट है ही मेरा कि एक स्पेशल मतलब कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे हम। और ये आरा ही नहीं, पूरे बिहार, और मुझे अगर मौका मिले तो मैं पूरा हिंदुस्तान को भी चाहूँगा कि मैं उन लोगों को थोड़ा सा मतलब बता सकूं, अवेयरनेस कैंप कर सकूं कि ये बीमारी है क्यों। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बीमारी के नाम से डर जाते हैं। होता क्या है कि जनरली से दर्द होता है, और जनरली से दर्द को कहीं ना कहीं वो परेशान हो जाते हैं और उस परेशानी से कहीं कोई डॉक्टर को ये वर्ड दे देता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अब उस स्पॉन्डिलाइटिस को सर्च करके काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं और वो डर जाते हैं कहीं पैरालिसिस तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, और उस चीज़ को पढ़ करके बहुत पैनिक हो जाते हैं। तो हमारा मतलब सोच यही है कि उस सोच और कार्य कि हम उस बीमारी को बिना सर्जरी, बिना मेडिसिन
बस हड्डियों को अपने जगह पे पुनः अवस्था में रिसेट करके बीमारियों को ठीक करता है। पूरी तरीके से क्या आराम मिलता है या कुछ देर के लिए आराम होता है, कुछ समय के लिए होता है? क्योंकि कई लोगों का कुछ प्रॉब्लम होता है, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो या जैसे आपने बताया हड्डियों का इधर उधर हो जाना, उसको देखिए ये हड्डियों का देखा जाए तो इधर उधर हो जाना, तो अगर मानते हैं मेरे ट्रीटमेंट के बाद थोड़ी बहुत तो प्रिकॉशन रखते हैं। अब मैं ट्रीटमेंट कर दिया, हो सकता है अब 1 साल बाद वो गिर जाए, हो सकता है फिर कोई भारी वजन उठा ले, ये प्रॉब्लम फिर से होने की चांसेस होती है। तो थोड़ी बहुत अपनी बॉडी को बैलेंस करके, बहुत सारे हमारे यंग एज के लड़के हैं जो जिम जाते हैं, उनका कोई भी ऐसा कोई इंस्ट्रक्टर नहीं होता है, विदाउट इंस्ट्रक्टर वो जिम करते हैं, बॉडी बनाने के शौक में हैवी वेट उठा लेते हैं, जो कि पोस्चर सही नहीं रहता है, कभी गर्दन का मसल्स खिंच जाता है, कभी कमर का, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। तो ये जो बीमारी जो है, एक तरह से देखा जाए तो जस्ट लाइक बॉडी अलाइनमेंट, जैसे हम लोग गाड़ी 5000 किलोमीटर चलाने के बाद में एक बार फिर से जाकर के गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं, वैसे ही बॉडी को हम लोग को भी मतलब 1 साल पे 6 महीना पे एक बार आकर के करा लेना चाहिए। डिजिटल मीडिया आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ था इस क्षेत्र में, कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने अपना चैनल बनाया, वीडियो को सर्कुलेट किया, कई लोग वीडियो के माध्यम से आपको जाने, तो क्या लगता है कि बहुत बड़ा अहम भूमिका रहा डिजिटल मीडिया का भी आपके? मतलब अभी तक आज मैं जो हूँ, एक गांव के छोटा सा रजनीकांत आज रजनीकांत बना है, इसमें कहीं ना कहीं नहीं, पूरा का पूरा डिजिटल मीडिया का ही योगदान है। क्योंकि ये हमारे वीडियो जन जन तक पहुंचा, गांव तक पहुंचा, और लोग जाने की ट्रीटमेंट क्या है। आज आप देखेंगे कि आज पूरा हिंदुस्तान में ये ट्रीटमेंट ट्रेंडिंग पे चल रहा है, जबकि 6-7 साल पहले बिल्कुल नहीं था। सेलिब्रिटीज में सर आपका काफी डिमांड है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज का वीडियो आता है, इस तरीके से उन लोगों को देखिए प्रॉब्लम किसी को भी हो सकता है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला, दर्द तो किसी को भी हो सकता है। लेकिन उन लोगों को थोड़ा होता क्या है, अब जनरल लाइफ में जो आम लोग होते हैं वो अपने दर्द को छिपाते हैं, लेकिन उन लोग को क्या है, थोड़ा सा दर्द हुआ ट्रीटमेंट लेने चले गए। अब आम लोग क्या है कि बस की बात नहीं है, जब वो 1-2 रुपये गोली खाते हैं, ये करते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल ये भी सोचा कि मैं उन लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन लोगों के लिए महीने के हर वो 1 तारीख के पटना में मैं स्पेशल फ्री कैंप करता हूँ और 100 गरीबों को फ्री में ट्रीटमेंट करता हूँ। लगता है ये पेशेंट मुझे पैसा पे नहीं कर सकता है, मैं उसको फ्री में ट्रीटमेंट करता हूँ। इंटरनेशनल स्तर पर आपको क्यों आग्रह किया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है, क्या कुछ? देखिए सब अभी देखिए इंटरनेशनल स्तर पर इसलिए बुलाया जा रहा है कि अभी के जो समय चल रहा है, अभी आप एक कोरोना काल से ही ले लीजिए, उस समय से लोग अपने आप को कैसे जीना है ये बहुत एक अच्छी ढंग से सीखे हैं, उसमें क्या क्या कैसे करना है, मेडिसिन को दूर रख करके हम लोग कैसे फिट रह सकते हैं। तो वैसे लाइफ में क्या है, हम लोग मेडिसिन से दूर रह करके अलाइनमेंट करा करके ठीक हो सकते हैं बॉडी का। तो ये इसीलिए मतलब आउट ऑफ कंट्री इसका ज़्यादा डिमांड है, इनफैक्ट आपके साउथ में भी ज़्यादा डिमांड है। लेकिन मेरा सोच यही रहेगा कि मैं इसको गांव तक पहुंचाऊंगा, जहां तक ये हमारा ये डिजिटल मीडिया पहुंचेगा। इस्लाम को लागू कर सकते हैं? मेरी कोशिश जारी है और इस पे बात आगे हो रही है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो बिहार के जितने सारे फिजियोथेरेपिस्ट बच्चे हैं मैं उनको ट्रेन करूंगा और एक नहीं 10 रजनीकांत नहीं 100 नहीं 1 लाख बनाऊंगा। और बिहार के लिए आपका क्या प्लान है? लोगों में किस तरीके का प्रॉब्लम आपने देखा होगा? कॉमन प्रॉब्लम अभी कॉमन प्रॉब्लम देखा जाए तो बाइक्स को लेकर के और मोबाइल फोन को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग देर रात या कहीं भी बैठते हैं तो हमारा पोस्चर यही होता है। तो ये पोस्चर कहीं ना कहीं गलत होता है, नेक हमारा बैंड होता है तो बहुत सारा वेट हमारे नेक पे आ जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के लिए नुकसान देता है। तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा प्रॉब्लम से अभी जितने आ रहे हैं, टीनेजर से लेकर के यंग एजर तक जितने भी है, वो गर्दन और कमर दर्द से प्रॉब्लम से ज़्यादा है। सर आमतौर पर देखा जाता है कि लोग नर्स की दवा के लिए सीधे न्यूरो के पास जाते हैं, न्यूरो के पास या फिर जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, किस तरीके से लोग आके आइडेंटिफाई कर पाएंगे कैरोप्रैक्टिकल केस है और देखिए यही लोगों को समझाना है, यही लोगों को अवेयरनेस लाना है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। न्यूरो फिजिशियन की जरूरत होती है तो वहाँ जाना है, सर्जरी की जरूरत होता है तो सर्जन के पास जाना, ऑर्थोपेडिक की जरूरत है तो वहाँ जाना है। लेकिन उससे पहले भी अल्टरनेटिव मेडिसिन है, वो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बिना मेरे पास आकर के खुद से एक्सरसाइज करके भी ठीक कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे एक्सरसाइजेस पड़े हुए हैं, बैक पेन एक्सरसाइज में डॉक्टर रजनीकांत, नेक पेन एक्सरसाइज में डॉक्टर रजनीकांत, तो ये सब सारे वीडियोस देख करके ही ठीक कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा चुनना मुश्किल होगा कि करना क्या है, लेकिन मैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर बैक की प्रॉब्लम है, नेक की प्रॉब्लम है, नसें दब रही है, तो इस प्रॉब्लम को बिना मेडिसिन और बिना सर्जरी ठीक किया जा सकता है। तो एक बार क्या है, अल्टरनेटिव मेडिसिन में अगर देखा जाए, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी, सब इसको ट्राई करने के बाद अगर नहीं होता है तो मैं सर्जरी के खिलाफ नहीं हूँ। सर्जरी भी कराना चाहिए जब वो पेशेंट एबल नहीं है चलने लायक तक। भोजपुर की धरती से इंटरनेशनल लेवल पर प्राप्त कर चुके हैं, भोजपुर और बिहार को लेकर के आपका आगे का क्या प्लान है? भोजपुर और बिहार के लेकर के आगे का मेरा यही प्लान है कि बिहार के हर एक वो डिस्ट्रिक्ट, हर वो एक डिस्ट्रिक्ट में मैं जाऊंगा। मैं सबको तो ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हूँ,
लेकिन एक अवेयरनेस कैंप कराऊंगा जिससे सारे लोगों को लाभ मिले कि मुझे कैसे बैठना है, कैसे सोना है। जब ये लोग समझ जाएंगे कैसे बैठना है, कैसे सोना है, तो ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। पटना वाले डॉक्टर आराम में भी इन फ्यूचर बैठेंगे, कभी हफ्ता में एक दिन को समय देंगे? नहीं, मेरा वो आराम में क्लिनिक बन चुका है, बस वो 1-2 महीने के बाद वो स्टार्ट होने वाला है। और एक ऐसे ही नहीं, और भी मतलब एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल जो है कैम नगर में भी मैं खोलने वाला हूँ, तो उस पर भी बातचीत चल रही है, लैंड वैंड सब हो गया है, उस पर भी जिस अपना तरह से काम। ग्रांट वेलकम हुआ, डॉक्टर साहब को क्या लगता है, चर्चा चल रही है शहर में कि अगले चुनाव में डॉक्टर साहब समाज सेवा के लिए? मैं चुनाव से सर अभी मैं दूर हूँ, बस अभी मैं जो समाज का सेवा कर रहा हूँ एज ए डॉक्टर ही मैं सही हूँ और अच्छा हूँ। कैरोप्रैक्टिक में जिस तरीके से एक्सरसाइज काफी महंगा होता है, वो बहुत सारे देखिए सर, लोगों को लगता है कि महंगा है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर आज के डेट में किसी को बैक पेन होता है, ठीक है, नेक पेन, बैक पेन कुछ भी होता है, तो अगर बर्दाश्त करने लायक होता है वो बर्दाश्त कर लेते हैं, बर्दाश्त से बाहर होता है वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने से पहले सबसे पहले डॉक्टर क्या है, अपना फी, उसके बाद में MRI, एक्सरे, CT स्कैन जो भी हो, उसके बाद में बहुत सारे मेडिसिन। शाम के रिपोर्ट आता है क्या कि आपके कमर के नस दब रहा है, तब तक आपका 50,000 रुपये समाप्त हो गए होते हैं लगभग। एक MRI में जाएंगे, अगर फुल स्पाइन अगर MRI कराएंगे आप, तो 20 से 25,000 लगता है। एक एक्सरे में 2,500 से 3,000 रुपये लगता है। ब्लड टेस्ट में जाएंगे 3 से 5,000 रुपये लगता है। ये कहीं ना कहीं सारा चीज़ करने के बाद में सामने मालूम चलता है कि कमर के नस दब रहा है। मेरा क्या है, मुझे कोई रिपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं उन पेशेंट को टेस्ट कराता हूँ, जैसे मान ले सपोज प्रॉब्लम इनको RA फैक्टर रिमोटॉइड अर्थराइटिस है या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो उसमें हम ट्रीटमेंट करेंगे, कोई फायदा नहीं है। तो उस पेशेंट को सिंपल सा 2-3 टेस्ट कराते हैं, RA फैक्टर, मल्टीविटामिन जैसे D3, B12। अगर वो कमी रहा तो मैं उनको बोलता हूँ फिजिशियन से मिल लो, दवा खा लो, ठीक हो जाएगा। अगर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आया तो वो भी नहीं चाहिए मुझे, डायरेक्ट मैं अपने हाथों से डायग्नोस करता हूँ, ट्रीटमेंट करता हूँ, ठीक हो जाता है। वो आपने अपना ट्रीटमेंट किया है, क्या लगता है कि नेताओं को ट्रीटमेंट देना किस तरीके से आप दे रहे हैं? किन किन बड़े बड़े नेताओं को ट्रीटमेंट दिया, क्या उनसे कुछ हासिल होता है कि बस ऐसे ही हो जाते हैं? नहीं, देखिए क्या है ना कि ये जो प्रॉब्लम है नेताओं को, उन लोगों को भाग दौड़ की लाइफ है, लॉन्ग जर्नी होता है, मतलब बैठे बैठे गाड़ियों में थक जाते हैं, वो लोग ट्रीटमेंट लेते हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ों को वो लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनसे बात हुई है और वो चाहते हैं कि इस ट्रीटमेंट को आगे बढ़े और इस बातों को सरकार तक रखें कि ताकि यहाँ की इस पढ़ाई के बारे में थोड़ी बहुत लोगों को, स्टूडेंट को बेनिफिट मिले और बात चले। देश भर के कई बड़े बड़े नेताओं को आपने अपना ट्रीटमेंट दिया है। अभी आपने बताया जा रहा है कि अंबानी के परिवार के कार्यक्रम में भी वहाँ कुछ लोगों का आपने ट्रीटमेंट दिया है, ये क्या है सरकार ने? नहीं, यहाँ जो मतलब ये आप राधिका मर्चेंट को जानते होंगे, जो अनिल अंबानी की वाइफ हुई, उनके अंकल हैं निखिल मर्चेंट, उनको भी प्रॉब्लम था, तो मैं गया, उनसे मिला, उनको ट्रीटमेंट दिया और वो काफ़ी आराम महसूस किए। मतलब उनको जो जो प्रॉब्लम था लगभग मुझे लगता है कि भूल ही गए। एक और सवाल है मेरा, जब इतने बड़े बड़े लोगों का ट्रीटमेंट देंगे तो कभी ये नहीं होता है कि साधारण तबके के लोग आपके पास आने में सोचना पड़ जाए कि भाई इतना बड़ा डॉक्टर, ये लोगों का थॉट है, तो मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे मन में मत रखें। उनका कमेंट भी आता है कि ये सेलिब्रिटियों का डॉक्टर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब 1 तारीख के स्पेशल मुझे कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मानव सेवा बड़ी सेवा है। मैं 1 तारीख के हर 1 तारीख को 100 पेशेंट फ्री करता हूँ और ऐसे भी मेरे विजिट के दौरान चाहे हैदराबाद हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, मुझे लगता है कि ये पेशेंट गरीब है, मेरा पैसा पे नहीं कर सकता है, मैं उसको फ्री में ट्रीटमेंट करता हूँ। मतलब इतने बड़े सेलिब्रिटी नेताओं का आपने इलाज किया, कभी उनसे सपोर्ट वगैरह मिला कि इस तरीके के ट्रीटमेंट को और बढ़ावा दिया जाए? मतलब ऐसा सपोर्ट तो उस टाइप से मिला नहीं, बस सब लोग सांत्वना दे के रह जाते हैं कि मैं इसमें कुछ करूँगा। सपोर्ट मिलता तो बहुत सारे लोग, सपोर्ट मिलता तो आज जो सारे बच्चे जो दूर जा रहे हैं वो दूर नहीं जाते, अपने बिहार में रहते हैं, बस केवल सांत्वना मिलता है। कई नेताओं का अपने ट्रीटमेंट किया, बिहार सरकार लगभग सब लोग, बस हमारे नीतीश कुमार जी को छोड़कर लगभग सारे नेताओं को ट्रीटमेंट किया मैंने, लेकिन बस सांत्वना मिलता है कि ऐसा कुछ करेंगे, सोचेंगे। नीतीश कुमार को ट्रीटमेंट बड़ी जरूरत है। वो है मतलब अभी उनके टच में नहीं आए, बाकी अदरवाइज सारे लोग लगभग ट्रीटमेंट ले चुके हैं।